हाय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माहिद दाव यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन है सच प्रोनाउंस विच रेफर टू नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर इट एंड मेक देम स्ट्रांगर। यानी ऐसे प्रोनाउन जो ख़ुद से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करें और उनको एम्फेटिक बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने लिखा है आई वाश्ड माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। अब अभी ये माई सेल्फ जो है ये आई की तरफ इशारा कर रहा है और आई के काम को मज़ीद एम्फेटिक यानी स्ट्रांग बना रहा है। यूसुफ हिमसेल्फ कुक्स मील, यानी यूसुफ ख़ुद रोटी पकाता है, यानी हिमसेल्फ यूसुफ की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? जब ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बाद आएँ तो ये हमारे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ये आएँ तो ये हमारे एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन होंगे। बाकी इनकी मीनिंग सेंटेंस की सेम रहेगी। तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पुट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी टेस्ट में ये आता है कि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करें, तो आप जो सब्जेक्ट होता है उसको आप देखें, यानी सब्जेक्ट कौन सा है तो इसके साथ कौन सा पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। जहाँ पे आए तो वहाँ पे उसके साथ माई सेल्फ लगेगा, यानी आए के साथ माई सेल्फ, वी के साथ अवर सेल्फ, यू के साथ यूअर सेल्फ या यूअर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। नाउन जो मास्कुलाइन आए तो हिम सेल्फ लगेगा, नाउन अगर फेमिनाइन आए तो हर सेल्फ लगेगा। बाकी प्लूरल नाउन भले वो मास्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो तो उनके साथ देम सेल्व्स लगेगा। इसकी एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। ये देखें आप, ये लिखा हुआ है शी विल डू इट डैश डैश। अभी यहाँ पे आपको ब्लैंक में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करना है। तो आप सब्जेक्ट देखें शी है तो शी के साथ क्या लगेगा? शी के साथ हर सेल्फ लगेगा। वी डैश डैश हैव मेड चार्ट्स। अभी आप देखें सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? वी है। तो आप ये माइंड में रखें कि वी के साथ हमारा आवर सेल्व्स लगेगा। अली एंड आमना कैन ड्रा अ पिक्चर डैश डैश। अभी आप देखें इधर प्लूरल नाउन है, भले एक मास्कुलाइन है एक फेमिनाइन है, लेकिन आप देखें दो हैं तो यहाँ पे हमारा देम सेल्व्स लगेगा। तो आप ये माइंड में रखें कि आई का माई सेल्फ, हुई का आवर सेल्फ, यू का यूअर सेल्फ और सेल्फ भी, क्योंकि हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, इनकी डेफिनेशन सेम है, इसकी मीनिंग भी सेम है, लेकिन जब ये हमारा आखिर में आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, जब हमारा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा तो ये एम्फेटिक होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मज़ीद इस पर आप प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट देते रहें। थैंक यू।